ये मूर्ति 500 साल पुरानी है और इससे कहीं ज़्यादा ये अपनी हिस्ट्री के लिए बदनाम है। लेकिन प्रोफेसर, जब हम अपने एंटीक कलेक्शन के लिए चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे तब आपको ये मूर्ति तो बहुत एक्साइटिंग लगी थी, और अब आप ये बोल रहे हो कि ये मूर्ति अपनी हिस्ट्री के लिए बदनाम है। ऐसा क्यों? ये वही हवेली है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। इस पूरी बड़ी हवेली में बस 2 ही लोग रहते हैं। बब्बू, तेने पता करी बस 2 ही रहते हैं ना? अरे हाँ, पता कर ली, 2 ही रहते हैं इसमें। जे पता करी इनको आए जाए का वक्त का है? अरे हफ्ते में 3 दिन अंदर रहते हैं और 3 दिन बाहर रहते हैं इस हवेली के। बब्बू बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया करो लाला तेने। लेकिन बब्बू अब ये बात जरूर याद रखिए कि हम चोर भले ही हैं, हमारे दादा चोर है, हमारे परदादा चोर है, लेकिन हमारे चोरी के कुछ उसूल होता है। अरे पता है तुम्हारे उसूल यार, हर बार उसूल ही झाड़ते हो तुम। बब्बू तू सुनना है रो, तेने पिछली बार अपने लालच के चक्कर में हमें मरवाए दे दिखे। अब न सुनना, सुने पहलो चोरी करेंगे तो ही माल उठाएंगे जितनी जरूरत हुई, और चोरी के टाइम पे काऊ की जान ना लेंगे। सुन ले, और जितना माल उठाएंगे वहां में ते कछु गरीबन ने हुए बांटेंगे, और सबनते आखिरी और इम्पोर्टेंट, चोरी को माल बराबर बराबर बटेगो, समझो? मैं समझ गया यार तुम्हारे उसूल। सुनतना है, अब सुने, कल आएंगे अच्छे थे और अपनी चोरी अंजाम देंगे। चलो। प्रोफेसर बताइए ना, वो मूर्ति अपनी हिस्ट्री के लिए क्यों बदनाम है? ये मूर्ति यौवन कुमारी नाम की नृत्यिका की है, और ये नृत्यिका अपने नृत्य के लिए मशहूर नहीं थी। फिर? ये नृत्यिका मशहूर थी अपनी हत्याओं के लिए। कैसे? ये जिस भी इंसान को अपना नृत्य दिखाती थी, ये वो उस इंसान को अपने वश में करके उनको मार कर उनका सारा माल लूट लिया करती थी। दिखा दो अपना जलवा। प्रोफेसर, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये मूर्ति इतनी बदनाम हो गई? एक दिन यौवन कुमारी एक इंसान को अपना नृत्य दिखाने गई,
उस इंसान को इसने वही अपनी फितरत की तरह पहले नृत्य दिखाया और उसका कत्ल कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इंसान एक शैतानी तांत्रिक का भाई है। उस शैतानी तांत्रिक को ये पता चला कि उसके भाई की हत्या यौवन कुमारी के हाथों द्वारा हुई है। उसने अपनी शैतानी शक्तियों से यौवन कुमारी की आत्मा को इस मूर्ति के अंदर कैद कर दिया। और जब भी इस मूर्ति को कोई भी खरीदता है, या तो उसके परिवार में किसी की हत्या हो जाती है या फिर उस खरीदने वाले की ही हत्या हो जाती है। बढ़िया हाथ लगवा हमारा, बड़े परेशान रहते भैया बानी दोनों। अब ढंग से चुराएंगे और ढंग से स्कूल भेजेंगे और खाओ पाएंगे ढंग से। हे ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बब्बू आज तो मस्त माल हाथ में लगा यार। ये साले उस्ताद के चक्कर में हर बार मैं लूट नहीं पाता था ढंग से। 50-50-50-50 इस बार इतना लूटूंगा उस्ताद को कुछ बताऊंगा ही नहीं। बब्बू जल्दी ला, तो बढ़िया माल लगवा यार बाहर। बब्बू बब्बू ओ बब्बू, आ रहा हूँ उस्ताद, रुको जरा। बब्बू जल्दी आ यहाँ पर, बहुत बढ़िया माल हाथ लगवाए। उस्ताद ठीक से चोरी भी नहीं करने देता। फिर प्रोफेसर ये मूर्ति हमने क्यों खरीदी? जिसने भी इस मूर्ति को हिस्ट्री में खरीदा, उन सबको ये नहीं पता था कि अगर आप इस मूर्ति की आंखों में अपनी नंगी आंखों से 10 सेकंड से ज़्यादा देखोगे तो यौवन कुमारी की आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और वो आपसे वो सब करवाएगी जिस चीज़ के लिए वो हिस्ट्री में मशहूर थी। हाँ उस्ताद आ गया। ज्यादा खुशी हुई है उसके माल की। कौन उस्ताद? मैं हूँ यौवन कुमारी और मेरा नृत्य इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और मेरे नृत्य के लिए इस दुनिया का हर एक मर्द आतुर है। क्या तुम मेरा नृत्य देखना पसंद करोगे? क्या बकलोली कर रहे हो उस्ताद? अरे तुम्हें पता नहीं मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूं, तो तुम मुझे समझ रहे हो?
चुपचाप से अपना सामान उठाओ और निकलते वक्त लोग आ गए ना फंस जाएंगे खामखा। नृत्य तो तुम्हें देखकर ही जाना पड़ेगा। क्या यार तुम्हारी बीवी से क्या तुम क्या हरकतें कर रहे हो ये? क्या यार ये इंसान पता नहीं। बब्बू कहाँ है? बब्बू कहाँ है? तो बब्बू 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 कहाँ है? बब्बू 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 अब मैं कैसे चोरी करूँगा? बब्बू बब्बू तेरी भाभी को क्या जवाब दूंगा मैं? उस्ताद बहुत रह लिया चेला बनकर, अब नहीं। सारा माल लेकर जा रहा हूँ मैं, और तुझ जैसे चूतिया के साथ काम करने के बावजूद अपने मन की नहीं कर पा रहा था। अब अपनी जिंदगी में अब अकेला रहूंगा और अपनी मर्जी से जीऊंगा। बड़ा आया उस्ताद चूतिया। बब्बू तुझे अपने बेटे से बढ़कर माना था, बेटे से बढ़कर। प्रोफेसर, ये गेट कैसे खुल रहा है?
प्रोफेसर ये तो मर चुका है।